दोस्तों भीड़ भाड़ से दूर चारों तरफ फैला हुआ पानी और दूर दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूर से आती हुई सुकून वाली हवा एकदम दिल को तरोताज़ा कर देती है दोस्तों। हेलो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान के अजमेर की सबसे खूबसूरत झील यानी कि आना सागर झील पर। और आज मैं आपको आना सागर झील को पूरा एक्सपोज करने वाला हूँ, सारे नज़ारे दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ये खिड़की काउंटर है, खिड़की काउंटर से हमने 35 रुपये का टिकट लिया और अब हम मेन गेट से अंदर एंट्री कर रहे हैं दोस्तों। और अंदर चलकर अजमेर की शान आना सागर से आपको रूबरू कराने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों इस आना सागर का इतिहास 12वीं सदी से जुड़ा हुआ है, लगभग 700-800 साल पुराना ये आना सागर है। जो चौहान वंश के राजा थे ना, उन्होंने बनाया था इस एरिया के पानी की पूर्ति को बनाए रखने के लिए इस आना सागर को बनाया था। जो बारिश का पानी होता था इस सागर में इकट्ठा हो जाया करता था और यहीं से पूरे अजमेर को पानी की सप्लाई होती थी उस दौरान, यानी कि 800 साल पहले। उसके बाद फिर मुग़ल आए, मुग़लों ने तो इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया। देखिए मेरे सामने जो झरोका दिख रहा है ना आपको राइट साइड में, ये सब मुग़लों की देन है। देखिए सामने दिख रहे हैं ये छतरी वगैरह, ये मुग़लों की देन है। जब मुग़लों का दौर आया चौहान वंश के बाद, तो मुग़लों ने इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया, यानी कि इसको चारों तरफ से संगमरमर से इसकी सजावट की और जालीदार इसके झरोखे बनाए। जो बादशाह थे शाहजहाँ जो थे उन्होंने इसको बनाया और शाहजहाँ बादशाह यहाँ पर सुकून के लिए आया करते थे। इस आना सागर झील के किनारे बैठा करते थे इन छतरियों के नीचे, तो इसीलिए इसको और भी ज़्यादा डेवलप किया गया उस दौर में। और अगर आज की बात करें तो लोग आज इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हैं इस आना सागर झील से कि लोग जो अजमेर आते हैं ना, वो आना सागर झील आना बिल्कुल नहीं भूलते और ना ही वो आना सागर झील को बिल्कुल भी छोड़ते हैं। आते हैं यहाँ पे लुत्फ़ उठाते हैं। इस झील के किनारे बीच बीच में टापू बने हुए हैं, आप उस टापू पर जाकर कुछ रेस्ट भी कर सकते हैं, घंटा 2 घंटा। ये सामने आपको दूर दूर तक जो पहाड़ियाँ दिख रही है ना, इसको नाग पहाड़ियाँ कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो शेप है, इनकी जो बनावट है ना, वो एकदम स्नैक की तरह है, इसीलिए इसका नाम नाग पहाड़ियाँ है। बीच में देखो आप मेरे पीछे टापू देख सकते हैं, उस टापू पे आपको घंटे 2 घंटा अगर रेस्ट करना है तो वहाँ भी जा सकते हैं। इस आना सागर से बहुत सारी लोक कथाएँ, बहुत सारी धार्मिक कथाएँ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी जुड़ाव इस आना सागर से रहा है, यानी कि इतना पुराना इतिहास है इस आना सागर का। और एकदम पानी की बात करें तो पानी एकदम मोती की तरह चमक रहा है दोस्तों। चारों तरफ ग्रिल लगा रखी है, जितने भी टूरिस्ट हैं उन सबकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे ग्रिल लगाई हुई है। और हरियाली की बात करें तो हरियाली भी बेहद उम्दा है, बेहद अच्छी है, क्योंकि जब मुग़ल काल के बाद जो अंग्रेजी हुकूमत आई थी ना, तो उन्होंने यहाँ एक बाग बनाया था जिसे कंपनी गार्डन भी कहा जाता है, वो भी बहुत खूबसूरत है दोस्तों इस आना सागर के अंदर ना बोट भी चलती है, जिनका किराया होता है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से किराया होता है। यानी कि इसमें आप टूर भी कर सकते हैं, बीच में टापू है उन टापू पे भी जा सकते हैं, सभी चीज़ों का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं यहाँ आने के बाद। ये देखिए ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये मुग़ल काल का आर्किटेक्चर है। जितने भी किले वगैरह जो पुराने हैं मुग़लों के, उसी में सेम आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। ये बादशाह जो शाहजहाँ थे उन्होंने बनवाया था ये आर्किटेक्चर, क्योंकि जो बादशाह थे ना वो भी सुकून के लिए यहाँ पर आया करते थे। और आज भी सुकून दोस्तों बेहद है, भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी से एकदम दूर वाली जगह, एकदम सुकून वाली जगह। अगर आप भी सुकून पसंद करते हैं तो अगर अजमेर आ रहे हैं तो इस जगह पे आना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर लोग रील बना रहे हैं, लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, अगर आप भी रील के दीवाने हैं, रील बनाने वाले हैं, तो आपके लिए ये जगह एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मेरे दोस्तों। और अब हम भी चलते हैं बोट की तरफ और हम भी थोड़ा सा बोट का मज़ा लेते हैं, बोट का आनंद उठाते हैं, देखते हैं क्या किराया है दोस्तों। ये ना जो पहला जो क्रूज़ था ना, देश का पहला इलेक्ट्रिक क्रूज़, वो यहीं पे शुरू किया गया था अजमेर के अंदर। फिर सब जगह क्रूज़ वगैरह चलने लगे हैं दोस्तों, पहले यहीं पर था। ये छोटा सा डैम बनाया गया है, यहाँ से ये एक नदी निकली है, एक नहर निकली है, इसमें पानी छोड़ा जाता है। जब इस आना सागर का लेवल बरसात के टाइम पे ज़्यादा ओवर हो जाता है ना, तब इस डैम के पार्ट खोल दिए जाते हैं, तो काफ़ी सारा पानी इन नहरों में भेजा जाता है। वो खेतों की सिंचाई वगैरह में, इस चीज़ों में काम में ले लिया जाता है, वो चीज़ है ये। और चारों तरफ जो पहाड़ है ना, एकदम पत्थर के पहाड़ हैं,
और इन्हीं पहाड़ियों को तो नाग पहाड़ी कहा जाता है। वो सामने देख रहे हैं ना, वो जो काउंटर है वो है टिकट काउंटर, जो इसके अंदर बोर्ड चलती है ये उसी का टिकट काउंटर है। बाकायदा रेट लिस्ट वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। और अगर आप इसमें सफ़र करेंगे तो आपको जो लाइफ गार्ड, लाइफ जैकेट वगैरह होती है ना, वो सारी चीज़ें मिलती है। और एक होता है पर्सनल स्कूटर, वो भी मिलता है। इस आना सागर के बीच में ना एक आइसलैंड है, एक टापू है, उस पर अगर रुकेंगे ना आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। लगभग 30 मिनट का आप स्टे कर सकते हैं उस टापू पे। और उसके चारों तरफ पानी है बीच में, यानी कि एक जिसे बोलते हैं पहाड़ी टाइप की जो होती है ना पानी के बीच में, वो है टापू, उसको बोलते हैं। और भीड़ भी लोगों की बहुत सारी है, लोग बहुत बेचैन है सफ़र करने के लिए इस आना सागर के बीच में। गहराई भी इसकी बहुत ज़्यादा है। बहुत पुराना आना सागर है दोस्तों, ये 700-800 साल पुराना है। 700-800 बहुत लंबा वक्त होता है दोस्तों। अगर आपको टापू पे रुकना है तो उसका आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। जितनी भी बोट है ना सारी मोटर वाली बोट है, इलेक्ट्रिक बोट है, यानी कि जितनी भी बोट है ना सारी, इसमें जो नाव वगैरह चल रही है, शिप वगैरह छोटे, वो सब इलेक्ट्रिक है दोस्तों। ये देखिए, ये भी संगमरमर का जो बनाया गया है, ये शाहजहाँ द्वारा बनाया गया है, जो मुग़ल काल के जो बादशाह थे उन्होंने बनाया गया है, यानी उन्होंने इसको और भी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है दोस्तों। अब हम उस बोट में सवार हो चुके हैं। हम कैमरामैन 4 दोस्त थे, हम 3 दोस्त हम उसमें सवार हैं और एक हमने अपने दोस्त को कैमरामैन बना दिया है। भाई हमारी वीडियो लास्ट तक शूट करनी है, जब तक हम इस पूरे आना सागर का चक्कर लगा के नहीं वापस आ जाते तब तक कैमरा बंद नहीं करना दोस्तों। हेलो दोस्तों, देखो दोस्तों, मैं हाथ हिला रहा हूँ और मैं भी इस बोट के अंदर सवार हूँ, इस बोट का मज़ा ले रहा हूँ। अगर आप अजमेर आ रहे हैं ना दोस्तों, तो यहाँ आना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। आपका यहाँ आएंगे तो आप सब कुछ आपका वसूल हो जाएगा, ये समझिए। चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ पानी है और एकदम ठंडी सुकून वाली हवा है। पहाड़ों के पीछे उगता हुआ सूरज, छिपता हुआ सूरज आपको नेचर के इतने करीब होने का एहसास दिलाता है दोस्तों। अगर आप भी अजमेर से हैं या अजमेर के बारे में जानते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अजमेर में और कौन कौन से स्पॉट है घूमने के लिए। फिर मैं अगला व्लॉग उसी जगह का बनाने वाला हूं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए बहुत सारे लोग इंजॉय करके आ रहे हैं इस सफ़र का, और लहरें देखिए कैसे एकदम उछाल मार रही है और लहरों के ऊपर चमकता हुआ सूरज। दोस्तों यहाँ पर ना एक सुरंग भी है। अब ये सुरंग मुझे ये समझ नहीं आया, सुरंग तो हालांकि कवर की हुई है, कि ये इस सागर के अंदर जाती है, पानी के अंदर जाती है, कहीं और जाने का रास्ता है। अगर आपको इस सुरंग के बारे में पता है तो ज़रूर बताएं।